इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मनी। ठीक है, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मनी। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, डोंट स्पेंड मोर देन यू मेक। ठीक है, आप उतने से ज्यादा स्पेंड मत करिए जितना आप कमा रहे हैं। सपोज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं और आप स्पेंड कर रहे हैं 12,000, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। आप जो है कभी भी आप अपनी सेविंग नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा जो है आप खर्च कर रहे हैं। अगर आपको खर्च करना ही है तो आप अपनी कमाई को बढ़ाइए। मतलब आप ये देखिए कि अगर जो भी आप कोई भी सेकेंडरी इनकम, कहीं से भी पैसिव इनकम अगर आप जनरेट कर सकते हैं तो वो जनरेट करने का पूरा पूरा ट्राई करिए। बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो खर्च करना है वो आपकी अर्निंग से कम ही करना है। दूसरे लॉ की बात करें कि डू नॉट गेट इनटू डेप्ट ऑफ इंप्रेस अदर। तो डेप्ट के अंदर बोझ के तले दब के दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में महंगी गाड़ी, महंगे घर, इस टाइप से चीजें ना लेके अपने आप को जो लोन है उसके बोझ के तले ना दबा के आप जो है स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिए। दूसरों को इंप्रेस मत करिए, आप ट्राई करिए कि वही चीज लीजिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपका कंपैरेटिवली छोटे घर में काम हो रहा है तो आप क्यों ज्यादा बड़ा घर लेके लोन पे आप उसकी जो ईएमआईज है वो जिंदगी भर चुकाने के लिए आप अग्रसर हो जाते हैं। तो इस टाइप से बिल्कुल मत करिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वही लीजिए। ठीक है, और लोन भी अगर लेना है तो उतना ही लीजिए जितना आप जल्द से जल्द चुका पाए। तीसरा जो लॉ है वो ये है कि एक्टिवली जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी, उसको आप ट्रैक जरूर करिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी जहां पर भी आप अपना फंड डाला हुआ है वो अगर आपका फंड्स का जो रिटर्न है वो ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी आपने किसी और जगह डाला है, प्रॉपर्टी में डाला है, तो उसका भी जो रिटर्न ठीक नहीं आ रहा है तो आप स्विच करिए। ठीक है, एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह डालिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह ही बैठे ही रहना है, अगर वो चाहे वो उसके अंदर रिटर्न आए ना आए तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। फोर्थ जो लॉ है वो ये है कि आप जो है डेप्रिशिएटिंग जो एसेट्स हैं वो बाय मत करिए, मतलब जिसमें डेप्रिशिएशन होता है। डेप्रिशिएशन का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो ये है बहुत महंगी गाड़ी। ठीक है, बहुत महंगी गाड़ी जैसे ही आप शोरूम से लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो काफी पैसा है जो है वो टूट जाता है। ऑल्दो वो अगर आपका शौक है तो इट्स ए गुड थिंग, बट मतलब कंसिडरिंग योर बजट यू शुड बाय द लग्जरी। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत महंगी घड़ी ले ली, ठीक है, बहुत महंगा परफ्यूम लगाते हैं, बहुत महंगे कपड़े ले लिए अपने, तो ये जो चीजें हैं ठीक है, मतलब ये डेप्रिशिएटिंग चीजें हैं, अपने मन को भी मत मारिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बियॉन्ड द लिमिट जाके जो है आप बाय करिए, तो उससे जो होगा आपके पूरी जो आपकी सेविंग आप करना चाहते हैं उस पर पूरा इंपैक्ट पड़ेगा और आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। आप जो है पूरे साल पूरे टाइम आप जिंदगी भर यही करेंगे कि मैंने तो जितना कमाया उतना ही मैंने खर्च भी कर दिया, मेरी कोई सेविंग नहीं है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो इस टाइप से मैं ये नहीं कह रहा कि आप खर्च मत करिए, खर्च भी करिए बट लॉजिकली करिए। ठीक है, थोड़ा हिसाब से करिए। जहां पर अगर आपको लगता है कि कोई अगर आपको चीज 100 रुपए की लेनी है, ठीक है, और वो 100 रुपए की अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 वाली में भी काम हो जाएगा, तो 50 वाली ले लीजिए। थोड़ा जब आपका बजट बनेगा आने वाले टाइम में, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहां से भी थोड़ी बहुत अगर अर्निंग आएगी तो उससे आप फिर आने वाले टाइम में 100 रुपए की चीज भी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आप ये जो मनी के रूल्स हैं इनको आप यूटिलाइज करके अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है इंप्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।